हार्मोनिक प्रोग्रेशन का डेफिनेशन क्या था कि कोई भी सीक्वेंस को एचपी में कब कहेंगे, जब उसका रेसिप्रोकल एपी में हो, ठीक है ना। तो लिखिए A1 A2 A1 A2 A3 A4 up to AN are said to be in HP if क्या 1 upon A1 1 upon A2 1 upon A3 up to 1 upon AN are in AP, ठीक है। तो अब ये सोचो, इसका मतलब HP के लिए अलग से कोई थ्योरी पढ़ने की तो जरूरत ही नहीं है। सोचो क्यों अलग से कोई थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि AP की तो सारी चीजें हम जानते हैं, नहीं। तो जब हम AP की सारी चीजें जानते हैं तो ये AP से ही तो डील होना है। अच्छा, क्या बताया था याद करो, ये जो AP है इसको हम क्या कहते हैं, इस HP का कॉरेस्पॉन्डिंग AP लिखो, दिस AP इज कॉल्ड corresponding AP of the given HP। तो जैसे ही HP का क्वेश्चन आएगा सीधा हम उसके कॉरेस्पॉन्डिंग AP पे आ जाएंगे, ठीक है ना। और अगर हम AP की सारी चीजें जानते हैं तो फिर कॉरेस्पॉन्डिंग AP से अपना काम हो जाना है, ठीक है ना। अब देखो एक चीज, अच्छा जैसे फॉर एग्जांपल इसका फील क्या है, AP का फील क्या था, 1 upon A plus D, बोलो है ना, 1 upon A plus 2D 1 upon A plus 3D, क्या बोलेंगे, R in HP, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई भी एक AP सोच लो, जैसे मान लो हम सोचते हैं 2 5 8 11 ये वाली AP, अब उसका रेसिप्रोकल लिखो तो क्या बोलोगे, 1/2 1/5 1/8 1/11 है ना, 1/14, क्या बोलेंगे, R in HP, ठीक है ना। अब देखो, अब सीधा क्वेश्चंस पे आते हैं, क्यों, क्योंकि AP की सारी चीजें हम जानते हैं तो वो बिल्कुल इससे ही डील होना है, ठीक है। अब जैसे एक क्वेश्चन है, लिखो, इफ इन अ हार्मोनिक प्रोग्रेशन, मतलब इन अ हार्मोनिक प्रोग्रेशन A13 equals to 9/11, A20 equals to 9/25, ठीक है। तो कह रहा है देन फाइंड A10, देन फाइंड A10, ठीक है। अब देखो, जैसे ही हमने सुना कि ये HP के 13th टर्म पता है, 20th टर्म पता है और 10वां टर्म चाहिए, हम क्या करेंगे, मतलब बेसिकली यहां क्या कहना चाह रहा है, A1 A2 A3 क्या है, R in HP, नहीं। तो इसका मतलब 1 upon A1 1 upon A2 1 upon A3 डॉट डॉट R in AP, है ना। और क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहला काम क्या करेंगे, इस AP का कुछ कॉमन डिफरेंस मान लेते हैं। कॉमन डिफरेंस ये किसका है, AP का। HP का कहां से कॉमन डिफरेंस होगा, HP तो AP से रिलेट हो रहा है ना। तो ये जो उस HP का कॉरेस्पॉन्डिंग AP है, हमने उसका कॉमन डिफरेंस D मान लिया, ठीक है ना। अब जरा सोच के देखो, तो आपको क्या पता है, सोच के देखो, अगर आपको HP का 13वां टर्म पता है तो एक तरीके से आपको इस AP का भी 13वां टर्म पता है, रेसिप्रोकली तो होगा। और HP का 20वां टर्म पता है तो इस AP का भी 20वां टर्म पता है। तो अब आप सोच के देखो, इस AP के लिए ध्यान देना, इस AP के लिए मैं अगर लिख रहा हूं 1 upon A20
तो इस वाली एपी का ये कौन सा टर्म हुआ? 20वां, बोलो। और माइनस A13, अब ये इस वाली एपी का कौन सा टर्म हुआ? 13। फील आया क्या? है ना, मतलब जो अपनी एपी है उसका हम 20वां टर्म और -13 टर्म लिखते हैं, है ना। तो आप यहां पर क्या लिख पाओगे इसको? 20 - 13 इंटू डी। बोलो एक जरा भी डाउट है तो। देखो, तो जैसे ही हमने इस एपी का 20वां टर्म लिखा जो कि है 1/A20 और 13th टर्म लिखा जो कि है 1/A13, तो इस एपी के 20वें टर्म में से अगर आप 13th टर्म घटाओगे तो ये 20 - 13 इंटू डी हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो यहां से हम 20वें टर्म की वैल्यू वहां से उठा लेते हैं। 20वें टर्म की वैल्यू कितनी है? 9/25। तो ये एक तरीके से देखो तो क्या लिखा हुआ है? 25/9 और माइनस 13वां टर्म क्या लिखा हुआ है? 9/11। तो क्या लिखा हुआ है? 11/9 और इक्वल्स टू इधर कितना हो गया? 70। कुछ बढ़िया फील हुआ? डी की वैल्यू आ चुकी है। तो डी की वैल्यू आ चुकी है। देखो यहां पर क्या हो जाएगा? ये अपने पास हो गया 25 - 11, 14/9 इक्वल्स टू 70। ठीक है ना। तो देयरफॉर डी इक्वल्स टू 2/9। डी इक्वल्स टू 2/9। ठीक है, अब जब डी आ गया, अब हमें कौन चाहिए? A10 चाहिए। तो A10 चाहिए तो हम क्या करेंगे? देखो मैंने 1/A10 लिखा, ठीक है ना। अब इसको मैं किसी भी एक के साथ कनेक्ट कर लेता हूं। अब पहले बताओ 1/A10, पहले तो मैं क्या कह रहा हूं, आप फील करो कि ये अब HP यहां है ही नहीं, ये देखो मारा डिलीट, मतलब अब ये एक एपी का क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब सोच के देखो ये 1/A10 क्या लिखा हुआ है? इस एपी का कौन सा टर्म? 10th टर्म। अब इस एपी के 10th टर्म के साथ या तो हम 13th को क्लब कर ले या 20th को क्लब कर ले। समझे मेरी बात? तो मैं यहां पे क्या करूंगा? 1/A10 और माइनस 1/A13 कर लेता हूं। अब बताओ तो इसका मतलब हमने क्या किया है? ये उस एपी का 10वें टर्म में से हम क्या घटा रहे हैं? 13वां टर्म। क्या वैल्यू आएगी डी के टर्म में? 10 - 13 इंटू डी। यस और नो? अब अगर देखो तो आपको क्या चाहिए था? A10 और A13 पता है, D पता है, काम हो गया। क्या बोलोगे? 1/A10 माइनस 1/A13 का मतलब क्या हो गया? 11/9 और इक्वल्स टू इधर कितना हो गया? -3 और D की वैल्यू अभी हमने कितनी निकाली है? 2/9। फील आया क्या सबको? कितने लोग एकदम फुली कॉन्फिडेंट? बढ़िया, है ना। तो अब यहां से देखो तो हम यहां से क्या बोलेंगे कि 1/A10 इक्वल्स टू 11/9 और माइनस 6/9। ठीक है ना। तो 11/9 और माइनस 6/9। ठीक है ना। अब इसका मतलब कितना हो गया? 5/9। अब ये क्या निकला? 1/A10। आपको चाहिए क्या था? A10। तो देयरफॉर आप क्या कह दोगे? A10 का मतलब कितना हो गया? है ना। अब एक बार देखो अच्छे से माइंड में इसकी समरी बनाओ। देखो अब ये क्वेश्चन एकदम सिंपल हो जाएगा। जैसे कह रहा है क्या? लेट, बात नहीं, लेट A1 A2 A3 are in HP. Let A1 A2 A3 are in HP if AM equals to N and AN equals to M. mth टर्म N है और nth टर्म M है। Then find AM plus N। गौर करो, डिटो सेम क्वेश्चन हो गया नहीं? क्या होगा? फर्स्ट दो इंफॉर्मेशन के हेल्प से क्या निकलेगा? D, और फिर तीसरे को किसी एक से कनेक्ट करोगे तो वापस वो निकल जाएगा। बस फर्क ये है, ये सीधा नहीं कनेक्ट होगा, हमेशा कौन कनेक्ट होगा? रेसिप्रोकल, है ना। तो जैसे ही हमने यहां देखा HP में है, तुरंत हम इसके रेसिप्रोकल AP को माइंड में ले आते हैं कि 1/A2 1/A3 ये क्या हो गया? AP, और इसका कुछ कॉमन डिफरेंस मान लेते हैं D।
है ना। तो अब जरा देखो तो इस AP का 1/AM कौन सा टर्म हो गया, MH, माइनस 1/AN कौन सा टर्म हो गया, NH। अब किसी भी AP का आप MH टर्म में से NH टर्म घटा रहे हो तो आप इसका जवाब क्या बोलोगे, M माइनस N इंटू डी, ठीक है ना। अब आपको AM क्या पता है, N, तो दिस इंप्लाइज 1/N, और AN पता है M, तो 1/M इक्वल्स टू M माइनस N इंटू डी, ठीक है ना। तो यहां से देयरफॉर M माइनस N अपॉन MN, और ये M माइनस N इंटू डी, है ना। तो कुछ बढ़िया फील हुआ। देखो यहां से M माइनस N तो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि M और N अलग अलग टर्म्स है। तो देयरफॉर D इक्वल्स टू कितना आ गया, D इक्वल्स टू आ गया 1/MN, ठीक है ना। अब देखो अब हमें चाहिए कौन, AM प्लस N। तो अब हम AM प्लस N को किसी एक से कनेक्ट करते हैं, तो चलो किसी से भी कर सकते हैं, या तो AM से कर ले या AN से। तो अब देखो फिर से लिख रहे हैं, गौर करना, 1/AM प्लस N, और इसमें इसको घटा देते हैं AM से। मैं चाहता तो यहाँ AN से भी घटा सकता था। अब सोचो क्या लिखा है, जो AP है उसका लेफ्ट साइड लिखा है M प्लस NH टर्म, राइट साइड लिखा है MH टर्म। तो जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका जो जवाब आएगा वो क्या आएगा, M प्लस N माइनस M इंटू डी, यानी कि कितना आ जाएगा, ND, ठीक है। अब देखो अब ये ND आ गया। अब 1/AM प्लस N, और AM की वैल्यू तो हमें पता है, AM की वैल्यू कितनी है, N है, तो ऐसा, और ND और D को वहां से हम उठा लेते हैं क्या, 1/M, है ना। अब देखो तो यहां से 1/AM प्लस N इक्वल्स टू, इस माइनस 1/N को उधर भेज देंगे, और देखो यहां से NN कट के क्या बचा हुआ है, 1/M, है कि नहीं। अब ये सिंप्लीफाई होके कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा M प्लस N और अपॉन MN, ठीक है ना। तो देयरफॉर हम AM प्लस N क्या बोलेंगे, देयरफॉर हम AM प्लस N क्या बोलेंगे, MN अपॉन M प्लस N, ठीक है। अब ये थ्रू आउट वर्किंग ऐसे ही चलेगी, है ना। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कह रहा है इन अ हार्मोनिक प्रोग्रेशन, इन अ हार्मोनिक प्रोग्रेशन इफ TP इक्वल्स टू A। अच्छा लिखा है ऐसा, इसको पढ़ोगे क्या, PH टर्म इज A, PH टर्म A है, QH टर्म B है, RH टर्म C है। PH टर्म A है, QH टर्म B है, RH टर्म C है। तो कह रहा है क्या, देन प्रूव दैट Q माइनस R इंटू BC प्लस R माइनस P इंटू CA प्लस P माइनस Q इंटू AB इक्वल्स टू 0, ठीक है। अरे ध्यान दो, उधर कहां देख रहा है, इधर देखना। अब देखो इस तरह के जीरो प्रूविंग वाले क्वेश्चन में हम किसी एक को सोचेंगे, बाकी में सिमिलरली इंपोज करेंगे। अब जरा सोच के देखो तो, जैसे हमने सोचा कि ये फर्स्ट का कुछ दिमाग लगाते हैं, तो अब जीरो प्रूविंग कब हो पाएगी, या तो पूरा PQR को ABC में ले आओ, या ABC को PQR। अब देखते हैं क्या ज्यादा कन्वीनियंट है। तो ये जो मैंने गोला मारा है इसमें आपको Q माइनस R फील हो रहा है क्या, है ना। तो जैसे ही Q माइनस R फील हो रहा है तो आपको क्या थॉट आना चाहिए, पहले अपनी AP यहां पर जो है AP कौन सी हो जाएगी, यहाँ 1/T1, 1/T2, 1/T3, ये वाली AP हो गई। अब मान लेते हैं इसका कॉमन डिफरेंस क्या, D। अब जरा सोच के देखो तो Q माइनस R किस में क्रिएट होगा, अगर हम इसके QH टर्म में से RH टर्म को घटा दें, किसके, AP के, है ना। तो अब बताओ इस AP का QH टर्म क्या है, 1/TQ, और RH टर्म क्या है, 1/TR। अब ये डिफरेंस कितने के बराबर आएगा, Q माइनस R इंटू D, ठीक है ना। अब देखो तो TQ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या गिवन है, 1/B माइनस 1/C, बोलो
अब यहां से जब इसको एलसीएम लोगे तो देखो क्या हो गया, ये c माइनस बी अपॉन बी सी इक्वल्स टू, कुछ अच्छा फील हुआ क्या? देखो बिल्कुल अच्छा फील होना चाहिए यहां पे कि ये जो Q माइनस आर है, जरा देखना तो हम BC को नीचे से उधर ले जाते हैं और D को ऊपर से नीचे खींच लेते हैं। तो देखो आपको Q माइनस आर इंटू BC की वैल्यू क्या दिख रही है, C माइनस बी अपॉन कॉमन डिफरेंस D। देख के बता दो कितने लोग कह रहे हो जीरो प्रूव हो गया। अब जो नहीं कह रहे हो देखो, तो यहां ये वाला गोला फर्स्ट गोले में Q माइनस आर इंटू बी सी था तो यहां आया C माइनस बी इंटू डी। तो सेकेंड गोला देयरफॉर सिमिलरली हम क्या कह सकते हैं कि R माइनस पी इंटू सी ए जो होगा ये क्या हो जाएगा, A माइनस सी अपॉन डी। बोलो yes, और P माइनस क्यू इंटू ए बी, P माइनस क्यू इंटू ए बी जो होगा ये क्या हो जाएगा, B माइनस ए अपॉन डी। उल्टा घट रहा है ना, नहीं समझ आया क्या? Q माइनस आर था तो C माइनस बी है, R माइनस पी था तो A माइनस सी, और P माइनस क्यू है तो B माइनस ए। ठीक है ना? तो अब देखो जैसे ही आप LHS को लेके चलोगे तो LHS क्या हो गया, Q माइनस आर इंटू बी सी हो गया C माइनस बी अपॉन डी, फिर नेक्स्ट हो गया A माइनस सी अपॉन डी, और फिर नेक्स्ट हो गया B माइनस ए अपॉन डी, और 1/d एलसीएम होके और अंदर देखो C माइनस बी प्लस ए माइनस सी। क्या फील हो रहा है, ये सब कट पिट के और क्या हो गया, जीरो। ठीक है, अब जैसे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है लेट A1 A2 A3 डॉट डॉट R in HP, then prove that A1 A2 plus A2 A3 plus A3 A4 up to AN minus 1 AN equals to N माइनस 1 इंटू A1 AN। ठीक है, अब देखो हर बार सेम वर्किंग, जैसे ही HP देखा सबसे पहला काम क्या करो, कॉरेस्पॉन्डिंग AP लिखो, 1 अपॉन A1 1 अपॉन A2 1 अपॉन A3, ये अपनी डॉट डॉट AP चलेगी, R इन AP, और इसका कॉमन डिफरेंस कुछ मान लेते हैं D। ठीक है, और अब देखो अब यहां पे अगर देखा जाए तो कोई भी सीरीज कैसे जुड़ती है, कुछ माइनस क्रिएट होता है, कुछ कटता है, तभी तो जुड़ती है। बोलो है ना? तो अब हम सोचते हैं कि A1 A2 किस में इन्वॉल्व होगा, है ना? तो आपको तुरंत यहां फील आएगा कि अरे सर हम लिख सकते हैं ना कि 1 अपॉन A2 माइनस 1 अपॉन A1 D। कितने लोगों ने अभी सोचा ये? बहुत बढ़िया, ठीक है ना? अब यहां से सोचो, इसको प्रोसीड करोगे तो ये क्या आ जाएगा, A1 माइनस A2 और अपॉन A1 A2 इक्वल्स टू D, है कि नहीं? तो यहां से आप देखो तो देयरफॉर आप A1 A2 को क्या लिख पा रहे हो, आपको मिल गया ना बाकियों को भी लिखने का रास्ता। बोलो है ना? तो A2 A3 को क्या लिखोगे, A2 माइनस A3 अपॉन D, सब लगातार ही तो है। फिर A3 A4 को क्या लिखोगे, A3 माइनस A4 अपॉन D। तो क्या होगा, हम इसका जब LHS लेके चलेंगे तो देखो क्या होगा, अच्छा D तो सब में क्या आ जाएगा, कॉमन, ठीक है ना? तो 1/D सब में कॉमन आके और फर्स्ट वाला टर्म क्या बन जाएगा, A1 माइनस A2, सेकेंड वाला टर्म क्या बन जाएगा, A2 माइनस A3, थर्ड वाला टर्म क्या बन जाएगा, A3 माइनस A4, ठीक है, A3 माइनस A4। ऐसे ही लास्ट वाला क्या बन जाएगा, AN माइनस 1 माइनस AN, ठीक है? अब देखो अब यहां कटना शुरू हुआ क्या, क्या ये माइनस प्लस माइनस प्लस, है ना? ऐसे ही कट कट के लास्ट, है ना? तो क्या आया, A1 माइनस AN
अपॉन डी। कितने लोगों को ये थॉट आया? आप सोचो ना, आप यहां से मजे से तुरंत यहां पे ये थॉट लाए कि भाई 1/an माइनस 1/a1 को तो डी के टर्म में लिखा जा सकता है। कैसे? तो 1/an उस एपी का कौन सा टर्म हुआ? nth। अरे पार्टिसिपेट तो करो ऐसे। 1/n इस वाली एपी का कौन सा टर्म हुआ? nth। और 1/a1 कौन सा टर्म हुआ? फर्स्ट। तो आप nth में से फर्स्ट घटाओगे तो ये डी के टर्म में कितना आएगा? n माइनस 1 इंटू डी। तो ये वाली चीज आप सीधा सीधा क्या बोल पाओगे? है कि नहीं? तो अब जरा देखो तो, कहीं डाउट है तुम्हें? अब इसमें एलसीएम लिया तो a1 माइनस an और अपॉन a1 an, n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है ना? अब देखो आपको यहां से क्या चाहिए था? a1 माइनस an अपॉन डी। तो क्या फील हो रहा है? डी को इधर ले आओ, a1 an को उधर भेज दो। तो क्या आया? a1 माइनस an अपॉन डी को आप अगले स्टेप में क्या बोल पाओगे? n माइनस 1 इंटू a1 an। तो अगर देखा जाए तो अपनी प्रूविंग जो थी वो यही तो थी, n माइनस 1 इंटू a1 an। अब चलो एक चीज देखो, ध्यान दो। अब जैसे मान लो मैं कहीं कहता हूं लेट ए बी सी आर इन एच पी, जैसे मान लो मैंने कहीं कहा, तो तुरंत आपके माइंड में क्या आया? दिस इंप्लाइज 1 अपॉन ए, 1 अपॉन बी, 1 अपॉन सी आर इन ए पी। यस सर? और 3 नंबर एपी में होते हैं तो हम क्या इंपोज करते हैं? 2 टाइम्स मिडिल टर्म इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो यहां से हम क्या कहेंगे? देयरफॉर 2 अपॉन बी इक्वल्स टू 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन सी। और इसको प्रोसीड कर जाओ तो ये क्या हो गया अपने पास? b इक्वल्स टू 2ac अपॉन ए प्लस। बोलो है ना? चलो मैं स्टेप निकल करता, यहाँ पे मैं अगले स्टेप में इसको क्या लिख दूंगा? 2 अपॉन बी और नीचे क्या हो गया? ac और ऊपर a प्लस सी। नहीं तो दिस विल इम्प्लाई b इक्वल्स टू 2ac अपॉन ए प्लस। अब ये हमें अब के बाद लॉन रखना है। दोनों बातें यूज होती हैं। अगर ए बी सी एच पी में है तो b इक्वल्स टू 2ac अपॉन ए प्लस सी, या अगर कहीं हमें b इक्वल्स टू 2ac अपॉन ए प्लस सी दिख गया तो हम साथ के साथ ये भी कह सकते हैं कि ए बी सी आर इन एच पी। जैसे ए पी के लिए क्या था? ए बी सी को ए पी में कब कहते थे? जब 2b इक्वल्स टू ए प्लस सी होता था, या b इक्वल्स टू होता था ए प्लस सी अपॉन 2। तो ए बी सी को एच पी में कब कहेंगे? जब b हो गया 2ac अपॉन ए प्लस सी। ठीक है? अब जैसे देखो इस पर सीधा सीधा क्वेश्चन कई बार फ्रेम होता है। जैसे अब एक क्वेश्चन है कि इफ ए बी सी आर इन एच पी देन प्रूव दैट 1 अपॉन बी माइनस ए प्लस 1 अपॉन बी माइनस सी इक्वल्स टू 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन सी। 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन सी। ठीक है? अब देखो ये एक प्रूविंग है ना? अब इसमें लेफ्ट साइड से राइट साइड जाना है ना? तो यहां कुछ एक स्पेसिफिक बात है जो दिख रही है। ठीक है? अब देखते हैं कितने लोगों ने देखा। लेफ्ट साइड बी इन्वॉल्व है, राइट साइड बी इन्वॉल्व नहीं है। कितने लोगों ने देखा? है ना? तो इसका मतलब अगर आपको ये प्रूव करना है तो आप LHS लेके चलोगे, और ABC HP में है तो B इक्वल्स टू क्या होगा? 2AC अपॉन ए प्लस सी। तो LHS में हर B की जगह क्या रखोगे? 2AC अपॉन ए प्लस सी, और वहां से फिर RHS आएगा। ठीक है? तो ऐसे जब क्वेश्चन देखते हैं ना तो पाथ क्लियर होता है। ठीक है? तो जैसे ABC आर इन HP, तो हमें पहली बात तो क्या पता है कि B इक्वल्स टू 2AC अपॉन ए प्लस सी। और अब हम LHS वाला एक्सप्रेशन लिखते हैं। तो LHS वाला एक्सप्रेशन क्या हुआ? 1 अपॉन बी माइनस ए प्लस 1 अपॉन बी माइनस सी। ठीक है ना? अब जहां भी B है उसकी जगह क्या रख देते हैं? 2AC अपॉन ए प्लस सी। क्यों रखें? तो लेफ्ट साइड में B इन्वॉल्व नहीं है, तो उसने हमें क्या हिंट करा कि इसका मतलब आपको इसको एलिमिनेट करना है।
इन टर्म्स ऑफ ए एंड सी। तो देखो यहां पर क्या आया, 1/2AC अपॉन ए प्लस सी माइनस ए और प्लस 2AC अपॉन ए प्लस सी माइनस सी। ठीक है, 2AC अपॉन ए प्लस सी माइनस ए और 2AC अपॉन ए प्लस सी माइनस सी। अब तो बस प्रोसीडिंग है। अब देखो क्या होगा प्रोसीडिंग में, पहली बात तो ए प्लस सी यहाँ एलसीएम आएगा और ए प्लस सी कहाँ चला जाएगा, न्यूमरेटर में। तो देखो क्या है, एक बार देखना जरा, ए प्लस सी एलसीएम होके न्यूमरेटर में गया और नीचे क्या आया जरा देखना, तो 2AC था और इसके साथ माइनस ए स्क्वायर माइनस AC, बोलो यस और नो। ठीक है, फिर प्लस, अब यहां पर आप देखो फिर से ए प्लस सी कहां चला गया है, ऊपर, और नीचे यहां एलसीएम क्या हुआ, 2AC और माइनस AC और माइनस C स्क्वायर। क्लियर है क्या यहां तक? अरे हाँ ना, पार्टिसिपेट करो ना, और नहीं समझ आए तो तुरंत वहां रोकना। ठीक है, अब जैसे ये बात समझ गए तो अब देखना, पहली बात तो ए प्लस सी न्यूमरेटर में से बाहर निकाल लो और देखो पहला टर्म क्या लिखा हुआ है जरा देखना, यहाँ 2AC माइनस AC, दो आम में से एक आम गया तो कितने आम बचेंगे, एक आम। तो ये AC और ए स्क्वायर माइनस के साथ कॉपी किया, प्लस फिर देखो यहाँ 2AC माइनस AC, दो आम में से एक आम गया तो एक आम बचेगा, ऊपर तो ए प्लस सी निकल चुका है तो 1, और ये क्या आ गया, AC माइनस C स्क्वायर, है ना। तो अगर देखा जाए तो पहला टर्म क्या लिखा हुआ है, पहला टर्म लिखा हुआ है 1 अपॉन A इंटू सी माइनस ए और प्लस 1 अपॉन C इंटू ए माइनस सी। क्लियर है क्या यहाँ तक? एक तो रिस्पॉन्ड करो तुम लोग, है ना, नहीं समझोगे वो भी रिस्पॉन्ड करना। अब देखो यहाँ पर A प्लस सी और एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम लेते हैं तो क्या होगा, देखो एलसीएम में क्या हो गया, ए सी और सी माइनस ए माइनस सी, कुछ भी लिख लो, है ना। तो जैसे चलो मान लो मैंने सी माइनस ए लिख लिया, तो पहला जब ए इंटू सी माइनस ए से डिवाइड करोगे तो क्या बच रहा है, सी, तो यहाँ ऊपर सी आ गया, और जब सी इंटू ए माइनस सी से डिवाइड कर रहे हो तो क्या बच रहा है, माइनस ए, तो ऊपर यहाँ क्या आ गया, माइनस ए। कुछ बढ़िया फील हुआ क्या, सी माइनस ए ऊपर नीचे कैंसिल। तो हम कहाँ पहुँच गए फाइनली, कि न्यूमरेटर में ए प्लस सी और डिनोमिनेटर में ए सी। अब इसको सेपरेट करो ज़रा, तो सेपरेट करोगे तो 1/c प्लस 1/a, यही तो प्रूफ करना था। फिर देखो और मैं क्या कह रहा हूं, चलो अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट a माइनस एक्स अपॉन पी एक्स इक्वल्स टू a माइनस वाई अपॉन क्यू वाई इक्वल्स टू a माइनस जेड अपॉन आर जेड। ठीक है, अब फर्दर कह रहा है, इफ P Q R are in AP, if P Q R are in AP, then prove that X Y Z are in HP, then prove that X Y Z are in HP। ठीक है, अब देखो पहली बात तो जैसे इस तरह के इक्वल टू लिखा होता है तो ऐसे क्वेश्चंस करने का बेस्ट मेथड होता है के मेथड, कि आप इनको कुछ मान लीजिए के। तो यहां पर ये जो चीज है ना, a माइनस एक्स अपॉन पी एक्स इक्वल्स टू a माइनस वाई अपॉन क्यू वाई इक्वल्स टू a माइनस जेड अपॉन क्यू जेड इक्वल्स टू के। अच्छा सॉरी, a माइनस जेड अपॉन आर जेड इक्वल्स टू के। ठीक है ना। अब के मान के क्या करते हैं, किसी एक से कनेक्ट करके देखो, है ना। तो जैसे मान लो फर्स्ट से कनेक्ट करा तो a माइनस एक्स इक्वल्स टू क्या हुआ, के पी एक्स। अच्छा देखो, यूज करने के लिए अपने पास अवेलेबल क्या है, यूज करने के लिए अपने पास अवेलेबल है कि पी क्यू आर इन ए पी, है ना। तो इसका, और हमें चाहिए क्या, एक्स वाई जेड,
प्रूव करें एचपी में। तो अपना पर्पस क्या होगा यहाँ, अरे लास्ट रो अपनी दुनिया में खोया है, अपना पर्पस क्या है यहाँ पे, एक्स वाई जेड को इन टर्म्स ऑफ पी क्यू आर ले आइए, तभी तो आप पकड़ पाओगे। क्या पर्पस है, एक्स वाई जेड इन टर्म्स ऑफ पी क्यू आर। तो क्या आपको देखो ये एक्स इन टर्म्स ऑफ पी आता दिख रहा है मजे से, कैसे, ए और उसको उधर भेज दो तो के पी एक्स प्लस एक्स, है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, ए और एक्स कॉमन ले लो तो अंदर क्या बचा, के पी प्लस वन, है कि नहीं। तो आपको यहां से एक्स क्या दिखा, ए अपॉन के पी प्लस वन। तो जरा देखो तो सेकंड वाले से कनेक्ट होगा तो क्या होगा, जस्ट पी की जगह क्यू ही तो आया है, बोलो। तो सिमिलरली हम क्या कह सकते हैं कि y इक्वल्स टू ए अपॉन के क्यू प्लस वन, बोलो हाँ है ना, एकदम सेम प्रोसेस है। और z इक्वल्स टू, देखो z में p की जगह बस क्या आ गया, r, तो z क्या बोलोगे, a अपॉन के आर प्लस वन, ठीक है ना। अब देखो तो यहां से काम ही खत्म है। आपको क्या गिवन था, पी क्यू आर आर इन एपी। अब एपी की प्रॉपर्टीज लगा लेते हैं। पी क्यू आर एपी में है तो अगर आप के मल्टीप्लाई करोगे तो भी रिजल्टिंग सीक्वेंस आर इन एपी, आप इनमें वन जोड़ दोगे तो भी एपी में होंगे। फील आ गया क्या सबको, वन जोड़ दोगे तो भी ये एपी में होंगे, और ए डिवाइड कर दोगे तो भी ये एपी में होंगे, है ना। ए डिवाइड कर दोगे तो भी ये एपी में होंगे, आर इन एपी। अब जरा सोचो तो के पी प्लस वन अपॉन ए क्या है, वन अपॉन एक्स ही तो है। के क्यू प्लस वन अपॉन ए क्या है, वन अपॉन वाई, वन अपॉन जेड, आर इन एपी। तो देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं कि एक्स वाई जेड आर इन एच पी। तो अब ये हमने कुछ एचपी के क्वेश्चन देखे। अब इसके बाद हेडिंग डालिए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। बात नहीं, इसको शॉर्ट में हम बोलते हैं जीपी, ठीक है ना। अब जीपी का फील क्या था, इंट्रोड्यूस तो हो ही चुका है। ये क्या फील था, एक नंबर से स्टार्ट लो और एक नंबर को बार बार मल्टीप्लाई करते चले जाओ। तो जैसे मान लो फर्स्ट टर्म हम ए लेते हैं, और अच्छा जिसको बार बार मल्टीप्लाई करते हैं उसको क्या कहते हैं, कॉमन रेशियो। अरे कहाँ खोया हुआ है, ठीक है। फर्स्ट टर्म ए, कॉमन रेशियो आर, तो जीपी का लुक कैसा, ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब, है ना। अब सोचो दूसरा टर्म है तो आर पे वन पावर, वो क्यों सोया हुआ है, उठाना, काहे को आया था क्लास में, क्या हुआ, हाँ। देखो सेकेंड टर्म है ए आर, थर्ड टर्म है ए आर स्क्वायर, फोर्थ टर्म है ए आर क्यूब, तो nth टर्म क्या होगा, ए आर की पावर एन माइनस, यानी कि जीपी के nth टर्म का फॉर्मूला हो गया ए आर की पावर एन माइनस, ए आर की पावर एन माइनस वन, ठीक है ना। अब देखो जीपी को फील करो पहले। जैसे मान लो मैंने कहा 2 से स्टार्ट करते हैं और 3 मल्टीप्लाई करते जाते हैं, तो क्या हुआ, 2 6 18 54 एंड सो, बोलो। अब मान लो मैंने कहा, बोलो, कोई डाउट है ना, तो हैरत से क्या देख रहे है ना। अब मान लो मैं 2 से स्टार्ट लिया और बार बार -3/2 मल्टीप्लाई करता हूं, ठीक है ना। कैसा लुक आएगा देखो, तो 2 इंटू -3/2, है ना। चलो ना लिख देते हैं, तो अगली बार एक और -3/2, तो कितना हो जाएगा 9/4, फिर एक और -3/2, तो -27/8, है कि नहीं। तो ये जो चीजें लिखी हैं ये क्या है जीपी में। यहां इसका कॉमन रेशियो क्या दिख रहा है, 3, यहां इसका कॉमन रेशियो क्या दिख रहा है, -3/2, ठीक है ना।
तो इसका मतलब जीपी में, जैसे एपी में क्या होता था, जितना डी जोड़ते जाते हो उतना आगे बढ़ते जाते हो, और जितना डी घटाते जाते हो उतना ही पीछे जाते जाते हो, है ना। तो वैसे ही जीपी में क्या होगा, जितना आर मल्टीप्लाई करोगे उतना आगे जाओगे, और आर डिवाइड करोगे तो पीछे आओगे। तो जो काम वहां एडिशन सब्ट्रैक्शन का था, वो काम यहाँ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का है। मल्टीप्लिकेशन से आगे मूव करते हैं, डिवीजन से पीछे मूव करते हैं, ठीक है। तो अब जैसे ही हम सुनते हैं, देखना, लेट A1 A2, लिया मेडिसिन, ठीक हो गया? हाँ, तो पहले ही पी लेता। अच्छा, क्लास क्यों छोड़ रहा है फिर? हाँ, लिखो लेट A1 A2 A3 डॉट डॉट R इन GP, जहां कॉमन रेशियो है R। तो यहां से क्या क्या फील हो सकता है? पहली बात तो A2 अपॉन A1 बोले, A3 अपॉन A2 बोले, A4 अपॉन A3 बोले, ऐसे ही AN अपॉन AN-1 बोले। ये सारी चीज़ें R के बराबर, ठीक है। एक ये पहला पॉइंट, ठीक है ना। एक और इंटरेस्टिंग बात, जरा सोच के देखो, जो A1 इंटू AN आएगा वही A2 इंटू AN-1 आएगा, जो A1 इंटू AN आएगा वही A2 इंटू AN-1 आएगा। कितने लोग एक बार में बात समझ गए? क्यों? A2 इंटू AN-1 का मतलब आप A2 को लिख सकते हो A1 इंटू R, लिख सकते हो, और AN-1 को क्या लिख सकते हो? AN अपॉन R। ये क्या हो गया? RR कैंसिल। तो जितना आगे R मल्टीप्लाई करके जाओगे उतना ही पीछे आओगे, तो वो कट जाएगा, है ना। तो इसका मतलब हम A1 इंटू AN बोले, या A2 इंटू AN-1, या A3 इंटू AN-2, या A4 इंटू AN-3, मतलब प्रोडक्ट ऑफ टर्म्स इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम बिगिनिंग एंड एंड। यहां क्या होगा? फिक्स्ड होगा। एपी में क्या होता था? सम फिक्स्ड होता था। फर्स्ट एंड लास्ट का सम, सेकंड एंड सेकंड लास्ट का सम, थर्ड एंड थर्ड लास्ट का सम हमेशा सेम होता था। यहां क्या होगा? फर्स्ट इंटू लास्ट, सेकंड इंटू सेकंड लास्ट, थर्ड इंटू थर्ड लास्ट, फोर्थ इंटू फोर्थ लास्ट। ये प्रोडक्ट ऑलवेज फिक्स होगा, ठीक है। अच्छा, यही साथ के साथ जरा देखो एक तीसरा पॉइंट। जैसे मान लो मैं कह रहा हूं कि, सुना, मैं कह रहा हूं 13th टर्म अपॉन 9th टर्म, तो बताओ तो 9th में कितना R मल्टीप्लाई करते कि हम 13 पे चले जाते? 4 नहीं, 9th में एक R डाले तो 10वें पे गए, 2 R डाले तो 11वें पे गए, 3 R डाले तो 12वें पे गए, 4 R डाले तो मल्टीप्लाई। यानी कि आप फील करो, आप इसको सीधा सीधा लिख सकते हो R की पावर 13 माइनस 9, यस और नो। तो जो वहां डिफरेंस में लिखते थे वो यहां रेशियो में क्या होगा? मतलब आप यहां से इसको क्या लिख पाए? R की पावर 4। जैसे ही आपको जीपी के 2 टर्म्स का रेशियो है, तो वो रेशियो को मजे से कॉमन रेशियो के टर्म में लिखा जा सकता है। जैसे लिखाओ मुझे, मैं बोलूं A70 और अपॉन A20 क्या हो जाएगा? R की पावर 50। कैसे? आपने क्या करा? 70 माइनस 20। फॉर्मूले से तो कर ही सकते हो, ये डायरेक्ट भी आ रहा है ना। यानी कि कितना हो जाएगा? R की पावर 50, है ना। एक और चीज देखो, ध्यान से सुना, मैं देखना, मैं जैसे मान लो अपना 20वां टर्म है, उससे 4 पीछे आओ 16, और 4 आगे जाओ 24, है ना। तो सोच के देखो, जरा सोचना, एक 16 है, ठीक है ना, 16 है, 20 है, 24 है, नहीं तो आप 16 को क्या लिख सकते हो? A20 अपॉन R की पावर, बोलो है ना। और 24 को क्या लिख सकते हो? A20 इंटू R की पावर। कुछ अच्छा फील हुआ? जैसे ही आप इनको भिड़ाओगे तो A16 इंटू A24 जो होगा वो कितना हो जाएगा? मतलब जीपी में किसी एक टर्म से जितना पीछे जा रहे हो उतना ही आगे जाओ और उन दोनों वैल्यूज को भिड़ा दो,
तो वो उस वैल्यू के स्क्वायर के बराबर है, उस वैल्यू के स्क्वायर के बराबर। जैसे फॉर एग्जांपल सुनो, मान लो मैं बोलूँ 17 टर्म, मतलब यहाँ से हम क्या सीखे, सोचो हम यहाँ से क्या सीखे, जैसे 17 से 5 पीछे चले जाओ, कितना होगा 12, है ना, और 5 आगे चले जाओ 22। तो A12 इंटू A22 को आप सीधा चाहो तो क्या लिख सकते हो, A17 का स्क्वायर। मोर जनरलाइज्ड बात करें, मोर जनरलाइज्ड बात करें तो देखो मैं बोलूं, यहां से हम पता है क्या सीखे, यहां से हम सीखे इसका मतलब कि AP माइनस क्यू इंटू AP प्लस क्यू, बेसिकली PH से आप Q पीछे Q आगे मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो ये किसके बराबर होगा, AP के स्क्वायर के बराबर। अब एक और चीज देखो, ये तीसरा ऑब्जर्वेशन था, एक चौथा ऑब्जर्वेशन देखो। अपनी जीपी क्या थी, देखो कहां से हम चले हैं, देखो कि जैसे ही हम सुनते हैं कि A1 A2 A3 अप टू डॉट डॉट आर इन जीपी, तो उससे हम क्या क्या बातें एक्सप्लोर कर पा रहे हैं, जहां उस जीपी का कॉमन रेशियो कितना है R। तो देखो फर्स्ट बात वो एक्सप्लोर करी, सेकंड बात ये, थर्ड बात ये, ऐसा, ठीक है ना। अब एक चौथे बात की बात करते हैं, देखना जरा, फोर्थ पॉइंट ये कि मैं जीपी में एक फिक्स्ड इंटरवल पे टर्म्स को स्किप करता हूं, ठीक है। जैसे मान लो मैंने कहा A1 और फिर ले रहा हूं मैं A4, फिर ले रहा हूं A7, फिर ले रहा हूं मैं A10, ठीक है ना, फिर ले रहा हूं मैं A13, हर बार 3-3 आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है ना। फील करो ये भी जीपी में होगा, सोच के देखो तो, क्यों, गैप तो फिक्स है ना। तो इसका मतलब A1 से A4 जाने में आपको R के कितने पावर मल्टीप्लाई करने पड़े, 3, फिर A4 से A7 जाने में 3, अरे ध्यान दो, A4 से A7 में जाने में 3, फिर A7 से A10 जाने में 3। क्या ये जीपी में नहीं होगा, होगा। और बताओ, इनफैक्ट हमें इसका कॉमन रेशियो फील हो रहा है, R की पावर 3। जैसे मान लो मैं A2 से स्टार्ट लूं और A7 A12 A17 A22, क्या बोलेंगे, R इन जीपी। देखो गैप फिक्स है, तो हर बार कितना R मल्टीप्लाई करने से आप इस गैप को फॉलो कर लोगे, 5 नहीं, तो आप बोलोगे कि ये जीपी में है और इसका कॉमन रेशियो आप क्या कह रहे हो, R की पावर 5, ठीक है। अब एक पांचवी बात, किसी जीपी के टर्म्स को आप किसी के से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब मैंने कहा A1 इंटू के, A2 इंटू के, A3 इंटू के, A4 इंटू के, फील करो ये भी जीपी में होंगे, बोलो हाँ है ना। क्यों, रेशियो देखो ना कि रेशियो के लेते वक्त तो के कट जाए। इनफैक्ट आप सोचो तो कॉमन रेशियो भी यहां क्या रहा, सेम ही रहा, नहीं, अरे A2 के अपॉन A1 के क्या हो जाएगा R, फिर A3 के अपॉन A2 के क्या हो जाएगा R, A4 के अपॉन A3 के क्या हो जाएगा R, के तो कैंसिल हुआ। तो जीपी के टर्म्स को किसी वैल्यू, नॉन जीरो वैल्यू से मल्टीप्लाई या डिवाइड करने से रिजल्टिंग सीक्वेंस वापस जीपी में रहता है, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मैं बोलूं क्या, सुना, जैसे 1 2 4 8 है ना 16, ये जीपी में है। अब आप सबको 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो गया, 3 6 12 24 48, ये भी तो जीपी में है ना। और यहाँ अगर कॉमन रेशियो अपना, यहाँ कॉमन रेशियो 2 था तो यहाँ भी कॉमन रेशियो 2 ही है, ठीक है ना। और इसी फिफ्थ पॉइंट के अंदर ही एक बात और आ रही है कि अगर हम जीपी के हर टर्म को किसी m पावर से रेज कर दें, नॉन जीरो है ना, A4 की पावर m, तो हम इसके लिए भी कहेंगे R इन जीपी। और यहां पे कॉमन रेशियो इस बार क्या हो जाएगा, R की पावर m, है ना। अब सोच के देखो ना, जैसे मान लो मैं बोलूं एक जीपी है AR स्क्वायर AR क्यूब, अब सबको 3 पावर से रेज कर दो, ठीक है ना। तो सबको 3 पावर से रेज करोगे तो क्या हो गया, A क्यूब R क्यूब, A क्यूब R की पावर 6, A क्यूब R की पावर 9, ये भी जीपी नहीं। तो यहाँ कॉमन रेशियो कितना था, R था, यहाँ पर कॉमन रेशियो कितना हो गया, R क्यूब। तो जीपी के टर्म्स को किसी पावर से रेज करने से वापस वो टर्म जीपी में ही रहता है, ठीक है। एक छठी बात,
जैसे यहां पे गिवन क्या था कि A1 A2 A3 डॉट डॉट आर इन जीपी था। मैं बस यहां कह रहा हूं आर पॉजिटिव नंबर्स इन जीपी। अभी तक हम ऐसा कुछ नहीं बोल रहे थे, यहां बोल रहे हैं पॉजिटिव नंबर्स इन जीपी और कॉमन रेशियो है आर, है ना। तो अगर कोई जीपी लिखी है, पॉजिटिव टर्म्स की जीपी लिखी है, तो आप अगर उस जीपी के हर टर्म में लॉग लगा दो किसी डिफाइंड बेस के साथ, है ना। तो मैं यहां क्या कह रहा हूं, देन log a1 टू द बेस b log a2 टू द बेस b, कोई भी डिफाइंड बेस चलेगा, log a3 टू द बेस b डॉट डॉट, ये AP में होगा, R इन AP। और इतना ही नहीं, हमें इसका कॉमन डिफरेंस भी आपके बाद पता होगा, वो हो जाएगा log R टू द बेस B। ठीक है। अब ये सेकंड बात आप में से कितने लोग कह रहे हो सर ऑब्वियस है, बढ़िया। अब जो नहीं कह रहे हो उनके लिए, तो जैसे मान लो जीपी है अपनी AR स्क्वायर AR क्यूब, अब इन सब का लॉग ले लो विथ बी बेस, है ना। तो सबका लॉग लो, तो इसका लॉग लोगे तो ये क्या बनेगा, लॉग ए। बोलो, इसका लॉग लोगे तो ये क्या बनेगा, लॉग ए प्लस लॉग आर। फील हुआ क्या, बी बेस मान लो, ठीक है ना। फिर इसका लॉग लोगे बी बेस के साथ तो क्या बनेगा, लॉग ए टू द बेस बी और प्लस लॉग आर स्क्वायर का मतलब 2 log आर टू द बेस बी। कुछ फील हुआ क्या, क्या हो रहा है, हर बार log आर टू द बेस बी जुड़ जा रहा है, नहीं तो हर बार log, अभी यहां देखो 1 log आर टू द बेस बी है, अगली बार क्या है 2 log आर टू द बेस, अगली बार क्या होगा 3 log आर टू द बेस बी। एक और लास्ट वाला लिख देते हैं ना, थर्ड बार, यहां क्या हो जाएगा log ए टू द बेस बी प्लस 3 log आर टू द बेस बी। तो क्या फील हो रहा है, ये एपी ही तो है ना। और जो एपी है उसका कॉमन डिफरेंस क्या दिख रहा है आपको, log आर टू द बेस बी। तो गिवन पॉजिटिव नंबर्स अगर जीपी में होंगे तो उनका log लेंगे, तो फिर वो चीज जो नई बनी वो एपी में होगी, ठीक है ना। और उस एपी का कॉमन डिफरेंस क्या होगा, log आर टू द बेस बी, जो आर क्या है, जीपी का कॉमन रेशियो, ठीक है। अब यहां से फिर आगे बढ़ते हैं, मतलब ये बेसिकली ये कुछ एक मैनिपुलेशंस थे 1 से लेकर 6 तक। ये कहाँ से आए, जैसे ही हमने सुना कि कोई सीक्वेंस जीपी में है तो इनमें 1 2 3 4 5 6 में से कुछ भी इंफॉर्मेशन काम आ सकता है, ठीक है ना। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं, तो जैसे हम ABC AP में होते थे तो क्या मैनिपुलेट करते थे, अरे बात नहीं, ABC AP में होते थे तो क्या मैनिपुलेट करते थे, 2B = A + C। ABC HP में होते थे तो क्या मैनिपुलेट करते थे, B = 2AC / A + C। ABC GP में होगा तो क्या मैनिपुलेट करेंगे, अब वो देखते हैं। तो जैसे मान लो नेक्स्ट पॉइंट है ABC R इन GP, आपने सुना, तो आप इसका अगला स्टेप माइंड में, ध्यान दो, अगला स्टेप क्या ला रहे हो कि B/A जो होगा वही C/B होगा। नहीं समझ आए, अगर मैं कह रहा हूँ ABC GP में है तो B/A जो वैल्यू आएगी वही C/B आएगी। और यहाँ से अगर देखा जाए तो ये प्रोसीड होके क्या आया, तो इसका मतलब यहाँ से पॉइंट क्या आया कि इफ ABC आर इन GP देन B² = AC, B² = AC। मतलब 3 नंबर्स अगर जीपी में है तो मिडिल टर्म का स्क्वायर इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म इनटू लास्ट टर्म। और अगर हमें 3 नंबर्स को जीपी में प्रूव करना है तो हम क्या कोशिश करेंगे कि फर्स्ट टर्म इनटू लास्ट टर्म किसके बराबर हो जाए, मिडिल टर्म के स्क्वायर के। तो अब अगर देखा जाए तो यहां से तीनों बातें निकल के आ गई, क्या, ABC आर इन AP, this implies and is implied upon B = A + C / 2। ABC R in GP, this implies and is implied upon B² = AC। और ABC R in HP, this implies and is implied upon B = 2AC / A + C। B = 2AC / A + C, ठीक है ना।
अब यहाँ के बाद एक बार को बेसिक थ्योरी तो हमें मिल गई जीपी की। अब क्वेश्चंस करके देखते हैं, ठीक है ना। तो जैसे लिखो, अच्छा एक और चीज़ है, देखो एक छोटा सा इंफॉर्मेशन है, कभी कभी यूज होता है, देखना। लेट ए बी सी आर इन जीपी, देन एक बड़ा मजेदार सा फैक्टराइजेशन है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को हम लिख पाते हैं ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए माइनस बी प्लस सी, ठीक है, अगर ए बी सी जीपी में है तो। अब देखो इसको प्रूव करके देखते हैं। तो जैसे मैं इसका आरएचएस लेके चलूं, ए प्लस बी प्लस सी और इंटू ए माइनस बी प्लस सी, तो मैंने देखो इसको क्या किया, ए प्लस सी को एक साथ और बी को एक साथ रख लिया, और यहाँ भी ए प्लस सी को एक साथ और बी को एक साथ। और देखो ये x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई फील हो रहा है। अब x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो ये हो गया अपने पास a प्लस सी का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है ना। तो अब इसको खोलो, तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac और माइनस बी स्क्वायर। और चूंकि ए बी सी जी पी में है तो हमें एक इन्फॉर्मेशन तो पता ही है कि बी स्क्वायर क्या होगा, ac। तो देखो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और ये जो ac है इसको बी स्क्वायर लिख देते हैं, तो ये 2b स्क्वायर हो गया। प्रूव हो गया क्या, 2b स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज प्लस बी स्क्वायर। इनफैक्ट अगर देखो तो इससे एक और इम्पॉर्टेंट मैनिपुलेशन आ रहा है कि x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 का फैक्टराइजेशन अब हम याद रखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू, फील आया क्या, अरे बोलो ना, सेम चीज तो हो गई। अगर देखा जाए तो यहाँ ए बी सी का रोल कौन प्ले कर रहा है, एक्स स्क्वायर एक्स और 1। अब एक्स स्क्वायर एक्स और 1 क्या चीज में है, जीपी में। तो x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, उसका फैक्टराइजेशन होगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। और ध्यान रखना ये लर्न रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, ये कई बार अच्छे क्वेश्चंस में ये फैक्टराइजेशन यूज होता है, ठीक है। अब यहां से जीपी के क्वेश्चंस करना शुरू करते हैं। कह रहा है लेट a1 a2 a3 डॉट डॉट आर इन जीपी, बात नहीं है ना। इफ देखो AP इक्वल्स टू एक्स, यानी कि कह रहा है पीएच टर्म है x, अरे बात मत करो, पीएच टर्म है x, AQ इक्वल्स टू वाई, मतलब QH टर्म है y, और AR इक्वल्स टू z, मतलब RH टर्म है z। देन प्रूव दैट x की पावर q माइनस आर इंटू वाई की पावर r माइनस पी इंटू z की पावर p माइनस क्यू इक्वल्स टू 1। देखो मैं फिर से कह रहा हूं, जीपी के क्वेश्चंस को प्रोसीड करना है, सीधा दिमाग में रखिए, थ्रू कॉमन रेशियो, ठीक है ना। तो सबसे पहला काम हम इस जीपी का फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो कुछ कुछ मान लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो कुछ कुछ मान लेते हैं। तो देखो यहां पर क्योंकि फॉर्मूला उसी के टर्म में है, तो मान लेते हैं कि लेट इसका फर्स्ट टर्म है कुछ a, है ना, और कॉमन रेशियो है इसका कैपिटल R। कैपिटल R मैंने इसलिए माना क्योंकि स्मॉल r ऑलरेडी क्वेश्चन में इन्वॉल्व है ना। अब जैसे ही आपने फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो माना, तो जरा देखो तो आपको x क्या दे रखा है, पीएच टर्म, बोलो। तो पीएच टर्म का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a इंटू आर की पावर p माइनस 1। अरे x पीएच टर्म ही तो है, तो x क्या हो गया, a इंटू आर की पावर p माइनस 1। y क्या हो जाएगा, QH टर्म है, तो जीपी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अरे ध्यान दो, a इंटू आर की पावर q माइनस 1, ठीक है ना। और z क्या हो जाएगा, a इंटू आर की पावर r माइनस 1, ठीक है ना। अब आपको क्या फील हो रहा है,
कि जैसे ही हमने जीपी के फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो कुछ कुछ माना तो एक्स वाई जेड तीनों ही हमें कैपिटल ए और कैपिटल आर के टर्म में मिल चुका है। अब हम यहाँ LHS लेके चलते हैं। तो LHS क्या था? x की पावर q माइनस आर इंटू वाई की पावर r माइनस पी इंटू जेड की पावर p माइनस क्यू। ठीक है ना? तो अब जरा देखो, जहां x है उसकी जगह क्या डालते हैं? a r की पावर p माइनस वन। ठीक है ना? जहां y है उसकी जगह a r की पावर q माइनस वन, और जहां z है उसकी जगह a r की पावर r माइनस वन। देखो अब ये जो मैंने 3 गोले मारे हैं इनको हम यहाँ एक्स वाई जेड की जगह यूज करते हैं। ठीक है ना? चलो मैं अलग कलर से यहाँ पे यूज कर लेता हूँ। ये जो x है ये क्या हुआ? a इंटू, और इस पर पावर क्या है? q माइनस आर, फिर इंटू ये जो y है उसकी जगह क्या लिख लेंगे? a r की पावर q माइनस वन, और पूरे पे पावर क्या? r माइनस पी। ठीक है ना? और फिर उसके बाद z है उसकी जगह a r की पावर, अरे सॉरी, z है उसकी जगह a r की पावर r माइनस वन, और पूरे पे पावर, अरे हाँ ठीक है, और पूरे की पावर p माइनस क्यू। मैं फिर से कह रहा हूं, अपन ने क्या करा, ये जो 3 रेड गोले थे इन 3 रेड गोलों को वहां ले जाके बेस में रख दिया, है ना? और अब देखो यहां सिंपल इंडिसेस की प्रॉपर्टी लग रही है। देखो कौन सी वाली प्रॉपर्टी, कि अगर a की पावर, सुना ध्यान से, जैसे मान लो कहीं लिखा हुआ है a और इंटू b की पावर m की पावर n, है ना? तो देखो ये क्या होगा, ये दोनों में चला जाएगा ना। क्या हो जाएगा? इसको हम क्या लिख पाएंगे? a की पावर n और इंटू b की पावर mn। बोलिए हाँ है ना? तो सिंपली ये पावर जाके दोनों में मल्टीप्लाई होगी। तो यहां फर्स्ट में क्या हो गया? a की पावर q माइनस आर और इंटू r की पावर p माइनस वन इंटू क्यू माइनस आर। फिर इसमें देखो a की पावर r माइनस पी और r की पावर q माइनस वन इंटू आर माइनस पी, और फिर a की पावर p माइनस क्यू इंटू r की पावर r माइनस वन इंटू पी माइनस। अब हुआ क्या? सारे a आपस में जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं उनके पावर्स जुड़ जाएंगे। तो ये क्या हो गया? a की पावर q माइनस आर प्लस r माइनस पी प्लस p माइनस क्यू, और इंटू सारे कैपिटल R के पावर जोड़ोगे तो p माइनस वन इंटू क्यू माइनस आर प्लस q माइनस वन इंटू आर माइनस पी प्लस r माइनस वन इंटू पी माइनस क्यू। ठीक है ना? तो देखो यहाँ पर क्या होगा, मैं अलग से ये पार्ट आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। ये जो पार्ट है फर्स्ट का तो देखो सब कट के क्या रहा है? 0। अब सेकंड का देखो क्या हो रहा है, रेड से अलग मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। सुना ध्यान से। अब ये जो ब्रैकेट है ना q माइनस आर, इसको दोनों में डाल दो। नहीं तो क्या आ गया? p इंटू क्यू माइनस आर और माइनस क्यू माइनस आर प्लस q इंटू आर माइनस पी और माइनस आर माइनस पी, और r इंटू पी माइनस क्यू और माइनस पी माइनस क्यू। चलेगा क्या? अब हर फर्स्ट ब्रैकेट को एक साथ रखो और हर लास्ट ब्रैकेट को एक साथ रखो। तो फर्स्ट ब्रैकेट में देखो यहाँ क्या आया? पी क्यू माइनस पी आर, ये वाला। फिर ये वाला देखो क्या आया? प्लस क्यू आर माइनस पी क्यू, और ये वाला क्या आ गया? पी आर माइनस क्यू आर। और उसके साथ सारे ये माइनस वाले देखो, तो ये आ गया अपने पास q माइनस आर, ये वाला आ जाएगा r माइनस पी, और ये वाला आ जाएगा p माइनस क्यू। देखो सब कट के 0 माइनस 0, मतलब कितना आ गया? 0। 0 माइनस 0 यानी कि 0। तो फाइनली जो अपने पास ये आया, ये जो सॉल्व होके आया, ये क्या आया? a की पावर 0 इंटू यानी कि 1। चलो फिर, अच्छा यहां से एक मूल मंत्र लेके आगे चल रहे हैं कि
जीपी के क्वेश्चंस को प्रोसीड थ्रू कॉमन रेशियो। ठीक है, जैसे अब एक क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन है इफ ए बी सी डी आर इन जीपी देन प्रूव दैट, बात नहीं, हाँ कॉन्सेंट्रेशन पुअर है, फोकस करो। ए बी सी डी आर इन जीपी देन प्रूव दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी का स्क्वायर। ठीक है ना। अब देखो हम यहां पे सीधा वो नंबर्स मान लेते हैं, बी को ए आर, सी को ए आर स्क्वायर, डी को ए आर क्यूब। और जरा देखो एलएचएस प्रोसीड करते हैं। एलएचएस प्रोसीड करोगे तो क्या हुआ, ए स्क्वायर, बी को लिखा ए आर तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर आर स्क्वायर, सी को लिखा ए आर स्क्वायर तो ए स्क्वायर आर की पावर 4, फिर बी को ए आर तो ए स्क्वायर आर स्क्वायर, सी को ए आर स्क्वायर तो ए स्क्वायर आर की पावर 4 है ना, और डी को ए आर क्यूब तो ए स्क्वायर आर की पावर 6। अब देखो फर्स्ट ब्रैकेट से कुछ कॉमन हो रहा है, ए स्क्वायर, और अंदर क्या बच रहा है 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर की पावर 4। सेकेंड ब्रैकेट से भी कुछ कॉमन हो रहा है, देखो क्या कॉमन हो रहा है, ए स्क्वायर भी और आर स्क्वायर भी, तो यहाँ क्या बच रहा है 1 आर स्क्वायर प्लस आर की पावर 4। तो फाइनली ये सिंप्लीफाई होके कितना आया, ए की पावर 4 आर स्क्वायर और 1 आर स्क्वायर प्लस आर की पावर 4 की कितनी पावर 2। ऐसे ही हम आरएचएस लेके चलते हैं। अच्छा हम चाहें तो दिमाग लगा के एलएचएस को आरएचएस ला सकते हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ ज़्यादा बेटर क्या है, आरएचएस भी लेके चलिए। आरएचएस में जहाँ बी है वहाँ ए आर, जहाँ सी है ए आर स्क्वायर, जहाँ डी है ए आर क्यूब डालिए। तो क्या आया, फर्स्ट आया ए इंटू ए आर, फिर बी सी क्या आ गया ए आर इंटू ए आर स्क्वायर, फिर सी डी क्या हो जाएगा ए आर स्क्वायर इंटू ए आर क्यूब। अब देखो तो ज़रा इनमें से क्या कॉमन होगा दिख रहा है, अच्छा इसका क्या है होल स्क्वायर। तो ज़रा देखो इनमें से क्या कॉमन अंदर हो रहा है, ए स्क्वायर और आर, तो ये अंदर ए स्क्वायर और आर कॉमन हो रहा है, तो यहाँ क्या बचा 1, यहाँ क्या बचा आर स्क्वायर, और यहाँ क्या बचा आर की पावर 4। अब ये दो पावर को दोनों में इम्पोज कर दो, तो फर्स्ट में इम्पोज किया तो क्या हो गया ए की पावर 4 आर स्क्वायर, और सेकंड में इम्पोज किया तो आर स्क्वायर और इसका क्या 2 पावर। ठीक है, अब थोड़ा सा वो देख लेते हैं। जैसे याद करो जब 3 नंबर्स इन एपी के सम की बात होती थी तो कैसा मानते थे, ए माइनस डी ए प्लस डी, 4 तो फिर ए माइनस 3d ए माइनस डी ए प्लस डी ए प्लस 3d, फिर 5 में क्या हो जाता था ए माइनस 2d ए माइनस डी ए प्लस डी ए प्लस 2d। तो बिल्कुल उसी तरीके से लिखना यहाँ पे। ऐसे मैं आपको बोलूँ नॉर्मल 3, अरे ध्यान दो, मैं आपको बोलूँ नॉर्मल 3 नंबर्स इन जीपी, तो आप क्या मानते ए आर स्क्वायर बेस्ट है ना। लेकिन अब यहाँ देखो क्या बात हो रही है, इफ वी आर कंसर्न्ड, किसी क्वेश्चन को पढ़ के ऐसा मान लो फील हो रहा है, इफ वी आर कंसर्न्ड विथ द प्रोडक्ट ऑफ, अब देखो इस बार क्या बात हो रही है प्रोडक्ट की, विथ द प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स इन जीपी। तो जहां कहीं भी हम सुनते हैं प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स इन जीपी, बात नहीं, जहां कहीं भी हम सुनते हैं प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स इन जीपी, तो वहां बेस्ट क्या है मानना ए बाई आर ए आर। सोच के देखो तो क्यों, मल्टीप्लाई करेंगे तो आर एलिमिनेट हो जाएगा। कहीं सुनते हैं 4 नंबर्स इन जीपी, है ना, तो यहां क्या बेस्ट होगा ए बाई आर क्यूब, ए बाई आर ए आर और ए आर क्यूब। अच्छा फर्स्ट वाले में कॉमन रेशियो क्या है आर, सेकेंड वाले में कॉमन रेशियो क्या है आर स्क्वायर।
ठीक है ना। जैसे 5 नंबर्स इन जीपी चाहिए, प्रोडक्ट की बात हो तब ऐसा मानो, नहीं तो नॉर्मल ही मानना बेहतर है, ठीक है ना। 5 नंबर्स इन जीपी मतलब क्या हो जाएगा, a बाई आर स्क्वायर, a बाई आर, a बाई आर, ए आर और ए आर स्क्वायर। कॉमन रेशियो यहां पर क्या हुआ, आर हुआ, ठीक है ना। अब सुनो, यहां से अब हम एंटर करते हैं ज्योमेट्रिक सीरीज, ठीक है। तो सीरीज का मतलब क्या होता है, टर्म्स को जोड़ दो तो वो सीरीज बन गया। तो जैसे मैं अगर कह रहा हूं कि हमें a प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर, a प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर, ए आर की पावर n माइनस 2 अप टू ए आर की पावर n, ये सम टू n टर्म्स निकालना है, इसको हमने बोल दिया Sn। तो अगर हम ये फाइंड कर पाए तो हम फॉर्मूला निकाल लेंगे, है ना। अब सुनो मेरी बात, जब ये जिस दिन ये चैप्टर मेरी तरफ से एंड होगा, जिस दिन मैं कहूँगा कि अब चैप्टर एंड है, तो आपको सीरीज सम की 4 से 5 मेन टेक्निक्स आपके पास होंगी, जिसमें से नोटिस करो तो एक टेक्निक हम ऑलरेडी ले चुके, जिसका नाम मैंने बोला था काल-गॉस टेक्निक, याद है। उल्टा लिखे और सीधा लिखे और जोड़ दे, है ना। काल-गॉस टेक्निक बहुत जनरल कॉन्सेप्ट है, अभी आगे समझ में आएगा। अभी तो उसका इस्तेमाल हमने केवल किसके लिए किया है, एपी के टर्म्स को जोड़ने के लिए, है ना। बट हमारे पास एक जनरल टेक्निक काल-गॉस टेक्निक अवेलेबल है ना। मैंने कितने कहा, 4 से 5, जिसमें से एक है अवेलेबल, एक अभी नई आ रही है ना। तो अब जो टेक्निक मैं आपके सामने रख रहा हूं, ध्यान दो। अरे कहां देख रहा है भाई, देखना इधर। अब जो टेक्निक मैं आपके सामने रख रहा हूं वो हर उस सीरीज के लिए कामयाब होगी जिसमें आपको किसी वैल्यू की पावर यूनिफॉर्मली बढ़ रही है। जैसे आर की पावर क्या हो रही है, यूनिफॉर्मली बढ़ रही है, आर है फिर आर स्क्वायर है फिर आर क्यूब है ना। तो ऐसी सीरीज के लिए अपने पास एक प्रोसेस होता है। देखो क्या करेंगे, जो वैल्यू की पावर आपकी यूनिफॉर्मली बढ़ रही है, ध्यान दो, उससे मल्टीप्लाई करो आर एस एन। तो आर एस एन करते ही हमें सबसे पहला टर्म क्या दिखा, ए आर। बोलो, अरे दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सबसे पहला टर्म क्या दिखा, दूसरा टर्म। अब आप एक काम करो, ये जो आपको दिख रहे हैं ना टर्म्स, उनको एक एक आगे धक्का दे दो, मतलब आगे शिफ्ट कर दो। कितना प्लेस, एक प्लेस। तो जो पहला टर्म आपको आ रहा है वो इसके सामने लिखो, दूसरा टर्म इसके सामने। अब सोच के देखो, ये धक्का दिए जा रहे हैं, तो जो इसमें आर भिड़ेगा वो इसके सामने आएगा। नहीं समझ आ रहा क्या? अरे बाप, देखो ये आर मल्टीप्लाई करके जब हम एक एक आगे शिफ्ट कराए तो इस गोले, देखो इस गोले में जो आर मल्टीप्लाई हुआ है वो यहां लिखा है, यस और नो। और अब इस गोले में जो आर मल्टीप्लाई होगा वो कहां लिखा जाएगा, ए आर की पावर एन। ये यहां पे थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, मैंने वहां मिस्टेक कर दिया था। क्या हो जाएगा ये, ए आर की पावर एन माइनस वन। देखो फिर से समझाता हूं, देखो क्या हुआ, इसमें जो आर मल्टीप्लाई हुआ वो यहां आ गया, है कि नहीं, और इसमें जो आर मल्टीप्लाई हुआ वो यहां आ गया, ठीक है। अब ऑब्वियस सी बात है, जब आप स्टार्ट से एक आगे शिफ्ट करा दिए तो लास्ट में एक आगे बचेगा, नहीं, क्योंकि टोटल टर्म्स तो कितने थे, एन थे। तो जब इधर से एक आगे शिफ्ट कराए तो उधर एक बचा। अब आप इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, तो इन दोनों इक्वेशंस को जैसे ही आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो इधर देखो क्या हुआ, 1 माइनस आर इंटू एस एन और प्लस ये ए, ठीक है। और अब उसके साथ देखो तो ए आर गया, ए आर स्क्वायर गया, ए आर एन माइनस वन गया, तो इसके बाद सब कट गया और लास्ट वाला क्या बच रहा है, माइनस ऑफ ए आर की पावर,
बोलो हाँ है ना? ठीक है, तो यहाँ से अगर देखा जाए तो ये अपने पास क्या आ गया 1 माइनस आर इंटू एस एन, और ये आ गया 1 माइनस आर की पावर एन, है ना? अब देखो, अब हम ये 1 माइनस आर को दूसरी तरफ भेजते हैं, तो दूसरी तरफ भेजने के लिए फिर हमें क्या ध्यान देना होगा कि भाई आर नॉट इक्वल टू 1 हो, नॉन जीरो टर्म को ही तो नीचे भेज पाएंगे। तो इफ आर नॉट इक्वल टू 1 देन अपने पास देखो एस एन का फॉर्मूला आ चुका है, क्या आया a इंटू 1 माइनस आर की पावर n और अपॉन 1 माइनस आर। अब पता है अपने माइंड में एकदम से एक क्वेश्चन आया कि ठीक है सर आपने r नॉट इक्वल टू 1 के लिए तो निकाल लिया, लेकिन r 1 होगा तो क्या आया एक क्वेश्चन। तो सोच के देखो, अगर r 1 हो गया तो फिर तो जीपी का हर टर्म सेम हो गया, तो हर बार वो क्या लिखा है a, और a कितनी बार जोड़ना है आपको n टाइम्स, है ना? तो देखो यहां से आपको फाइनली, अच्छा एक और बात, आपको ये जो Sn आया आप इसको ऐसा लिखो या r की पावर n अपॉन r माइनस r की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 लिखो, कोई फर्क पड़ेगा क्या? अरे बोलो तो सही, इसमें हमने ऊपर नीचे माइनस क्या कर लिया, कॉमन ले लिया, तो वो तो ऊपर नीचे क्या होगा, कट जाएगा। तो यहां से देखो फाइनली अब फॉर्मूला लॉन रखने के लिए अपने पास क्या आ गया कि देयरफॉर, मतलब फिर से देखो समरी, अगर Sn है लेट Sn इक्वल्स टू क्या a प्लस AR स्क्वायर अप टू AR की पावर n माइनस 1, तो देन Sn का फॉर्मूला क्या आया, Sn का फॉर्मूला आया a इंटू 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर, और इसी को हम चाहें तो लिख सकते हैं a इंटू आर की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, लेकिन ये कब, जब r नॉट इक्वल टू 1 हो, और व्हेन r 1 है तो Sn अपना ऑलरेडी क्या हो जाएगा n, है ना? तो ये अब अपने पास ये फॉर्मूला आ गया। अब इसको हमें क्या करना है, लॉन रखना है, ठीक है? कि किसी जीपी, सुनो तो क्या लॉन रखना है, एक बार अभी के अभी लॉन करते हैं, किसी जीपी जिसका फर्स्ट टर्म a है, कॉमन रेशियो r है, नंबर ऑफ टर्म्स n है, अगर वो कॉमन रेशियो 1 के बराबर नहीं है तो उस जीपी के n टर्म्स के सम का फॉर्मूला हो गया a इंटू 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर, या फिर a इंटू आर की पावर n माइनस 1 अपॉन आर माइनस। मैं यूजुअली क्या करता हूँ, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बट मैं यूजुअली क्या करता हूँ, अगर कॉमन रेशियो 1 से बड़ा है तो मैं ये बाद वाला यूज़ करता हूँ, कॉमन रेशियो 1 से छोटा है तो मैं ये पहले वाला यूज़ करता हूँ, बाकी दोनों सेम चीज़ लिखिए, इसलिए एज सच कोई फर्क नहीं है, ठीक है? अब जैसे देखो इसको यूज़ करना है ना? तो जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा क्या, S है 3 माइनस 6 प्लस 12 माइनस 24, ये अप टू 10 टर्म्स, अप टू 10 टर्म्स। अब देखो आपको ये S चाहिए, अब आपको सबसे पहले पकड़ में क्या आया, ये जीपी में है, बताओ फर्स्ट टर्म क्या 3, कॉमन रेशियो क्या -2, है ना? तो फर्स्ट टर्म मतलब यहाँ पर a का फील कौन दे रहा है 3, r का फील कौन दे रहा है -2, और n का फील क्या है 10, बोलो ठीक है? तो मैं देयरफॉर s इक्वल्स टू क्या बोलूँगा, a इंटू 1 माइनस आर की पावर n अपॉन, यानी कि क्या हो गया 3 इंटू 1 माइनस 2 की पावर 10, ठीक है ना? रुको ना, s निकाल रहे हैं ना, s क्या हो जाएगा, मतलब अपना जो s है वो हो जाएगा a का मतलब क्या हो जाएगा 3 इंटू 1 माइनस और -2 की पावर, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 10, और अपॉन, इज दैट क्लियर? क्या हो गया यहाँ पर, ये आ जाएगा अपने पास क्या 3 और 1 माइनस 2 की पावर 10 और 1 प्लस 2 यानी कि 3, ठीक है ना?
तो बेसिकली 3 3 तो कट गया और 2 की पावर 10 क्या होता है 1024। तो इसका आंसर क्या आ गया -1023। बात समझ रहे क्या? ठीक है, जस्ट अभी फॉर्मूला लगाना सीख रहे हैं। ठीक है, जैसे मैंने कहा मान लो S, ध्यान दो, मैंने कहा 2/3 2/9 ये अप टू 6 टर्म्स, 6 टर्म्स। ठीक है ना, क्या हो जाएगा देखो, a की वैल्यू 2, a की वैल्यू 2, r की वैल्यू 1/3 और नंबर ऑफ टर्म्स कितने 6। तो s हम सीधा फॉर्मूला रखते हैं a इंटू 1 माइनस 1/3 की पावर 6 और अपॉन 1 माइनस 1/3, है ना। तो देखो यहां से ये क्या हो गया, जरा ध्यान से देखना, ये 2 और नीचे से सिंप्लीफाई होके क्या है 2/3। तो 2/3 का मतलब 2 नीचे 3 ऊपर, बोलो है कि नहीं? और ये अपने पास क्या आ गया 3 की पावर 6 माइनस 1 और अपॉन 3 की पावर 6। जो भी होगा वो तो सॉल्व कर, बात समझ में आ रही? ठीक है, एक आप लोग ट्राई करिए तो जोड़ने का। मैं लिखता हूं यहां पे सिंप्लीफाई a की पावर n माइनस 1, a की पावर n माइनस 1 प्लस a की पावर n माइनस 2 इंटू बी प्लस a की पावर n माइनस 3 इंटू बी स्क्वायर, है ना, अप टू b की पावर n माइनस 1। चलो देखो अब मैं इसको जोड़ता हूं। इसमें फर्स्ट टर्म क्या हो गया, फर्स्ट टर्म a की पावर n माइनस 1, है ना, कॉमन रेशियो b बाई a, है ना, और नंबर ऑफ टर्म्स n, नंबर ऑफ टर्म्स n। बात नहीं, अब अगर मान लेते हैं ये अपना कुछ e लिखा है ना, तो e को हम फॉर्मूला लगाते हैं, क्या लिख पाएंगे देखो फर्स्ट टर्म इनटू बातें 1 माइनस b बाई a की पावर n और अपॉन, पहली बात तो बता कितने लोग सही लिखे हो, बढ़िया, फॉर्मूला तो सब लोग पहली बार में तो सही लिखे हो। अब देखो यहां क्या हो रहा है, ये आ गया a की पावर n माइनस 1 और अंदर देखो ये a की पावर n माइनस b की पावर n और नीचे अब कुछ बढ़िया दिखा क्या, ये a की सारी पावर चली जाएगी, कैसे a और यहां से a की पावर n क्या आएगा कट के a की पावर n। चलो स्टेप नहीं किल करते, छोड़ो, देखो यहां क्या आएगा, यहां पर a की पावर n माइनस 1 और अपॉन देखो n पावर और 1 पावर कैंसिल होके n माइनस 1 और a की पावर n माइनस b की पावर n अपॉन a माइनस b। ठीक है ना, तो देखो यहां पर ये कट गया, है ना, और फाइनली जो है अपने पास ये क्या आ गया a की पावर n माइनस, कितने लोग निकाल लिए थे ये। अब देखो यहां से हम एक बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टराइजेशन पे आ रहे हैं, जरा देखना, सुनो, मैं यहां पे एक फैक्टराइजेशन लिखता हूं, जरा देखना, एक बार देखो सब लोग केयरफुली, a की पावर n माइनस b की पावर n विल बी a माइनस b इंटू a की पावर n माइनस 1, a की पावर n माइनस 2b, a की पावर n माइनस 3b स्क्वायर। ये a की पावर कम होती जाएगी, b की पावर बढ़ती जाएगी और एक टाइम आएगा जब सारी पावर b पे चले जाएगी। देखो मैंने कुछ नहीं करा, ये जो डिनोमिनेटर था उसको, अरे ये इसी का तो सम आया था, तो अगर ये अंडरलाइंड पार्ट ये पूरा लाल गोला है ना, तो हम a की पावर n माइनस b की पावर n को क्या लिख सकते हैं, a माइनस b इंटू वो बड़ी चीज, है ना। तो अब एक बार इसको एक फॉर्मूले की तरह लर्न करिए,
कि a की पावर n माइनस b की पावर n, ये फैक्टराइजेशन होता है। इसको मैं नेक्स्ट पेज में खींच लेता हूँ, जहाँ n बिलोंग टू क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर, n बिलोंग टू नेचुरल नंबर, ठीक है। इसका मतलब पता है, अब के बाद आपको a की पावर 5 माइनस b की पावर 5 का फैक्टराइजेशन क्या पता है, a माइनस b और a की पावर 4 a क्यूब b प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस ए बी क्यूब। देख रहे हो क्या, है ना, a की पावर कम होती गई, b की पावर बढ़ती गई। मान लो मैं बोलूं a की पावर 4 माइनस b की पावर 4, तो आपके पास क्या फैक्टराइजेशन होगा, a माइनस b और a की पावर 3 प्लस ए बी स्क्वायर प्लस बी, है ना। अब देखो एक और इंटरेस्टिंग बात, जरा सोच के देखो, अगर हम n को ऑड बोल दें, है ना, n को ऑड बोल दें, मतलब 3 5 7 ऐसा, और एक बार b की जगह माइनस b रख के देखो, ये रेड फैक्टराइजेशन में हर b की जगह माइनस b रख के देखो, तो माइनस b की पावर n, अगर n ऑड है तो क्या बन जाएगा, माइनस बाहर आएगा। तो देखो आपको एक फॉर n बिलोंग टू ऑड एक मजेदार फैक्टराइजेशन निकल के आएगा, फॉर n बिलोंग टू ऑड a की पावर n प्लस b की पावर n, ये प्लस कैसे हो गया, b की जगह माइनस b रखा और वो माइनस बाहर आया, तो राइट साइड क्या हो जाएगा, a प्लस b, और देखो यहां ऑल्टरनेट हो जाएगा, एक बार प्लस एक बार माइनस, मतलब ये क्या बनेगा, a की पावर n माइनस 1 माइनस प्लस a की पावर n माइनस 3 इंटू बी स्क्वायर, फिर माइनस a की पावर n माइनस 4 इंटू बी क्यूब, ये होता होता लास्ट क्या आएगा, b की पावर n माइनस 1 क्या हुआ, देखो जब हम ऑड ले रहे हैं तो आगे कैसा साइन है, माइनस, जब इवन लेंगे तो आगे प्लस, तो n माइनस 1 कैसा हुआ, ऑड की इवन हुआ, तो लास्ट में प्लस साइन आएगा, क्या बन जाएगा, b की पावर n माइनस 1। बट ये फॉर्मूला ओनली वैलिड फॉर, अब देखो कोई नई बात है नहीं, देखो हम a क्यूब प्लस बी क्यूब का फैक्टराइजेशन लिखते थे ना, याद है, क्या लिखते थे, a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, याद आया, बोलो ना, हाँ, a की पावर 4 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का कोई फैक्टराइजेशन होता है क्या, नहीं, ये ओनली वैलिड फॉर n बिलोंग टू ऑड, मतलब हम 3 का लिख सकते हैं, तो फिर अगला किसका लिख सकते हैं, 5 का। अब a की पावर 5 प्लस b की पावर 5, क्या बोलोगे, a प्लस बी माइनस ए क्यूब बी प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए बी क्यूब प्लस बी की पावर 4, ठीक है ना। ये कई बार आपको क्वेश्चन में सीधा सीधा यूज हो जाता है, ठीक है। अच्छा अभी हम कर क्या रहे हैं, कुछ डाउट है, बोलो सर। ये रुको एक सेकेंड, अभी ये क्वेश्चन हमने लिखा, मैंने रिकॉर्डिंग पॉज कर दिया था, देखो ये क्वेश्चन हमने लिखा, अब ये आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहला टारगेट है कि हम k निकालें, है ना। तो हमें क्या दिखा कि ये जो पूरी चीज है ये एक जीपी है, जिसका फर्स्ट टर्म क्या है, 1/2 इंटू 3 की पावर 10, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 10, एकदम केयरफुल रहना, देखो 2 की पावर 1 से लेकर लास्ट कहां तक जा रहा है, 2 की पावर 10 तक, तो 10 टर्म्स है। कॉमन रेशियो क्या दिख रहा है, देखो ना, नीचे 2 की एक पावर बढ़ती जा रही है और 3 की घटती जा रही है, इसका मतलब 3 न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हो रहा है और 2 डिनोमिनेटर में, तो कॉमन रेशियो इसके क्या दिख रहा है, 3/2, है ना। तो जरा इसको ऐड करके देखो तो क्या होता है, चलो मैं बस चाह रहा था कि आप ये जोड़ के लिखो। अब देखो यहां पे अगर देखा जाए तो फर्स्ट टर्म क्या फील हो रहा है, फर्स्ट टर्म इज 1/2 इंटू 3 की पावर 10, नंबर ऑफ टर्म्स भी 10, और कॉमन रेशियो यहां पे क्या दिख रहा है, 3/2। जहां कॉमन रेशियो ना दिखे क्या किया करो, सेकेंड अपॉन फर्स्ट कर लिया करो, सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म कॉमन रेशियो आ जाएगा, थर्ड टर्म अपॉन सेकेंड टर्म कॉमन रेशियो आ जाएगा, ठीक है।
अब हम LHS को प्रोसीड करते हैं। तो देखो मैं वो फॉर्मूला लिखता हूँ, फर्स्ट टर्म लिख दिया इंटू 1 माइनस 3/2, सॉरी ये 1 से बड़ा है ना, इसको आगे रख लो बेटर है क्या, 3/2 की पावर कितना लिखे 10 माइनस 1 और अपॉन, पहली बार तो कितने लोग ये फॉर्मूला अप्लाई कर लिए, बढ़िया। अब देखो यहां पर क्या करते हैं जरा देखना, तो 1/2 इंटू 3 की पावर 10 और ये हो गया 3 की पावर 10 माइनस 2 की पावर 10 और अपॉन 2 की पावर 10, और देखो ये नीचे 3/2 माइनस 1 क्या आ गया, हाफ, तो वो हाफ का 1 नीचे आएगा और 2 ऊपर आएगा, ठीक है। तो ये देखा जाए तो ये कट पिट के हम कहाँ पहुँचे, 3 की पावर 10 माइनस 2 की पावर 10 और नीचे 3 की पावर 10 इंटू 2 की पावर 10। अब अगर कंपेयर करो क्वेश्चन से तो k की जगह कौन दिख रहा है, 3 की पावर 10 है ना, तो देयरफॉर k इक्वल्स टू 3 की पावर 10 माइनस 2 की पावर 10। अब क्वेश्चन अपने से क्या पूछ रहा था, मतलब k की जो वैल्यू आए उसको जब हम 6 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या। अब देखो यहाँ लफड़ा क्या है, आपको ये नंबर बड़े बड़े हैं, 2 की पावर 10 तो फिर भी आप लर्न रखते हो, 1024, 3 की पावर 10 आपको लर्न नहीं है, तो मेहनत करनी पड़ेगी, तो ऐसा तो वो चाह नहीं रहा होगा। तो देखो यहाँ एक टेक्निक है, ये सिंपली a प्लस बी इंटू, मतलब a इसको ट्रीट करो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर कितने लोगों ने सोचा था अभी, बढ़िया, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो क्या हो जाएगा a प्लस बी इंटू, मतलब मैं इसको चाहूँ तो लिख सकता हूँ 3 की पावर 5 प्लस 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 5 माइनस 2 की पावर 5। अब देखो 3 की पावर 5 कितना होता है सोचो, 241, सॉरी 243, हाँ मतलब 81 इंटू 3 243, तो 243 और प्लस 32 इंटू 243 माइनस 32। अब ये कितना हो गया, तो ये हो गया 270, सॉरी हाँ ठीक है 275 और इंटू 211, ठीक है ना। अब देखो अब यहाँ इंटरेस्टिंग क्या है, कैसे मैं इसको कैलकुलेट कर लूँगा, तो मैंने क्या करा 275 को 6 से डिवाइड कर देते हैं, देखना बहुत इंटरेस्टिंग है, 6 से डिवाइड करो तो क्या हो गया 6 इंटू 6 4 ज़ा 24, ठीक है, बचा कितना 3, तो 6 5 ज़ा 30, रिमाइंडर कितना बचा 5। तो मैं इसको 6 इंटू 45 प्लस 5 लिख सकता हूँ, बोलो है ना, है ना, और इंटू 211 को 6 से डिवाइड करो, अरे ध्यान दो, तो 6 से डिवाइड किया तो 6 इंटू ये आ गया क्या 6 3 ज़ा 18, ठीक है ना, फिर 3 31, तो 6 5 ज़ा 30 और प्लस 1, मतलब अगर देखो तो आपको ये 6i1 प्लस 5 पैटर्न का दिख रहा है, यह सुनो i1 बोले तो कोई इंटीजर, और ये दिख रहा है 6i2 प्लस 1 पैटर्न का, बोलो हाँ है ना। अब जरा इसको मल्टीप्लाई कर जाओ, तो मल्टीप्लाई कर जाओगे तो ये क्या होगा जरा देखना, तो 6 इंटू 6 i1 i2 प्लस 6i1 प्लस 6 इंटू 5 i2 और प्लस 5, कितने लोग बात समझ चुके हैं? यस सर। अगर देखा जाए तो ये पूरी चीज 6 इंटू समथिंग इंटीजर ही तो है, यस सर। और उसके साथ प्लस 5, तो जब कोई नंबर 6i प्लस 5 पैटर्न का है तो अगर आप उस नंबर को 6 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर क्या बचेगा 5 ही तो बचेगा, तो यहाँ आंसर हो गया 5।